आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने अपने काम और व्यक्तित्व से दुनिया में एक अमर छाप छोड़ी। लेट रतन टाटा जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका योगदान और उनकी लेगेसी हमेशा याद रहेगी। 1937 में पैदा हुए रतन टाटा जी ने एक खानदानी बिजनेस का हिस्सा बनने के बाद अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया। 1961 में टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद 1991 में चेयरमैन बने और दुनिया को दिखाया कि किस तरह से एक कंपनी को ग्लोबल पावर हाउस बनाया जा सकता है। उनका सपना था एक ऐसी कार बनाने का जो आम इंसान के लिए अफोर्डेबल हो, और वही सपना पूरा हुआ टाटा नैनो के रूप में। और फिर उन्होंने जगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करके टाटा को ग्लोबल लग्जरी कार मार्केट में एक मजबूत स्थान दिलाया। उनका विज़न सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तक सीमित नहीं था। टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने आईटी इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडरशिप हासिल की। पर जो बात रतन टाटा जी को सबसे अलग बनाती थी वो था उनका इंसानियत और समाज के प्रति समर्पण। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का 60% फिलैंथ्रोपी में दिया जाता था, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट। रतन टाटा जी एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़कर सभी अफेक्टेड लोगों की मदद की, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों न हो। उनकी फिलैंथ्रोपी सिर्फ दिखावा नहीं थी। चुपचाप बिना किसी पब्लिसिटी के उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड किया, जिसमें हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ और रिसर्च शामिल हैं। उनका मानना था कि बिजनेस का असली फर्ज होता है समाज को अपलिफ्ट करना। रतन टाटा जी के जाने से दुनिया एक महान नेता और उदार व्यक्ति को खो चुकी है, लेकिन उनका काम, उनके आदर्श और उनका व्यक्तित्व हमेशा हमारे बीच रहेगा। हमें प्रेरणा देता रहेगा कि किस तरह हम भी लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। रतन टाटा जी का सफ़र अब समाप्त हो गया है, लेकिन उनकी सोच और उनका योगदान हमेशा दुनिया में जीवित रहेगा। थैंक यू रतन टाटा जी फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। आपकी याद हमारे दिलों में सदा रहेगी।